शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट, KLE मलगोड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से। पिछले वीडियो में हम बिना दीवारों के घर नाटक के दूसरे अंक में से पहला दृश्य के अंत तक अध्ययन किए हैं। तो उसी दृश्य में से यानी दूसरा दृश्य में से दूसरे पहला अंक यहाँ पर आज बची हुई कथा वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर शोभा और जीजी दोनों बात कर रहे थे और जयंत यानी अजीत गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद जयंत आता है। जयंत उसे बताकर चला जाता है। जीजी और शोभा यहाँ पर बातें करते हैं। तो यहाँ पर जीजी कहती है, जानती हो शोभा, अजीत तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। शोभा प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है। पहले उसे लगता था तुम उसकी हो, केवल उसकी। अब जैसे जैसे तुम अपनी बाहरी जिम्मेदारियां बढ़ाती जा रही हो, उसे लगता है तुम इस घर से उससे दूर होती जा रही हो। वह तुम्हें फिर से पहले की तरह ही पाना चाहता है। यानी जीजी उसे बताने की कोशिश करती है। शोभा बड़े ध्यान से सुनती रहती है इन बातों को। तो शोभा कहती है, पर जीजी ऐसा तो हमेशा होता ही रहता है। फिर कुछ ठहर कर शादी के तुरंत बाद लगता है जैसे हर समय साथ बैठे रहो। 5 मिनट का अलगाव भी बुरा लगता है। फिर बच्चे आते हैं तो माँ के सारे ध्यान और प्यार का केंद्र बन जाते हैं। पति पत्नी की यह दूरी तो बढ़ती ही जाती है। पर यह बाहरी अलगाव तो उनको भीतर संबंधों को और मजबूत बनाता है। नहीं होता ऐसा। तो शोभा कहती है, तो पहले शादी से पहले तो दोनों को अलग रहना बहुत मुश्किल लगता था। फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों का माँ का ध्यान सिर्फ बच्चों पर जाता है और पति का प्यार भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ बाहरी जो वातावरण व्यवहार के जरिए तो फिर थोड़ा बहुत इस संबंध में गहरी संबंध की दूरी बन जाती है। तो ये क्या होता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो शोभा कहती है, तो जीजी कहने लगते हैं, होता है, पर तभी तक जब तक पत्नी का केंद्र घर और बच्चे ही रहे। जब तक यानी जीजी कहते हैं, जब तक पत्नी का केंद्र बच्चे और घर के ऊपर ध्यान रहता है तब तक ये संबंध मजबूत रहता है, वरना नहीं रह सकता। ये बात कहती है। तो शोभा कहती है, तब आप ही बताइए जीजी, मैं क्या करूं? काम छोड़ दूं? अपने को घर और बच्चों में ही सीमित कर लूं? तो जीजी कहती है, इस तरह आवेश में आकर कुछ करना गलत होगा। और देखो, बुरा ना मानो तो एक बात और कहूं। तो शोभा जीजी की तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती रहती है। तो जीजी कहती है, जयंत को अपने इस मामले से दूर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी जयंत से ज़्यादा दूरी रखना बहुत ही बेहतर है। जीजी कहने लगती है इसे। तो शोभा कहती है, क्यों, क्या बात है? जीजी, यह तुम्हारा एकदम व्यक्तिगत मामला है। दूसरों के बीच में आने से कभी कभी बात संभालने के बजाय और भी बिगड़ जाती है। इसलिए यानी दोस्त संबंध अच्छे हो तो तीसरा आ जाता है तो बात किसी प्रकार संभाल सकता है, लेकिन तीसरा जब आदमी आता है तो और भी बिगड़ जाती है बात। शोभा, पर जयंत तो शुरू से ही इस घर के सदस्य की तरह समझा जाता रहा है। जी,
कभी कभी घर के सब सदस्यों को भी सारी बातें नहीं बताई जाती, व्यर्थ ही गलतफहमी हो जाती है। अच्छा चलो, उठकर मुंह धो, अप्पी आने वाली होगी, कम से कम उस पर तो इन सारी बातों का प्रभाव न पड़े। शोभा जो की त्यों बैठी रहती है, जीजी उसकी पीठ थपथपाती है। चलो चलो उठो अब कहकर उसे मुंह धुलने के लिए बताती है। तो यहाँ पर दूसरे अंक का पहला दृश्य जो खत्म होता है और दूसरे अंक में से दूसरा दृश्य आज हम फिर कथावस्तु के बारे में देखेंगे। तो दूसरे दृश्य में क्या है? संध्या के 5 बजने का समय है। ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। बीच की मेज पर अप्पी का फ्रॉक पड़ा है। कुर्सी के हत्थों पर रिबन झूल रहा है। घंटी बजती है। नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है तो अजित का धीरे धीरे उस घर में, यानी अजित बाहर से 5 बजे के बाद आता है तो नौकर उसका दरवाज़ा खोलता है। तो अजित, जीजी है? तो नौकर कहता है भीतर हैं, जरा भेज दो। तो नौकर जाने लगता है। और सुनो, एक गिलास शंखजीवी भी लेते आना, चीनी एकदम कम। नौकर चला जाता है। अजित मेज पर चिट्ठियाँ देखने लगता है। जीजी का प्रवेश। जीजी आती तो जीजी कहती, अरे तुम आ गए? मैंने तो सोचा शोभा आई है, चिट्ठी तो आज कोई नहीं है। तो अजित कहता है सोफे पर बैठते हुए, बस जीजी, आज हो गया अपनी नौकरी का खत्मा। अप्पी के कपड़े एक तरफ हटा देता है। तो जीजी कहते, क्यों, इस्तीफा मंजूर कर लिया? तो अजित कहता है, कर कैसे नहीं लेते, बांध तो नहीं लेते, यानी नहीं रख सकते। तो जीजी कहते चिंतित सी, नहीं मैंने सोचा। तो अजित कहता है, इस्तीफा देने के पहले जिस दिन मैंने बात की है ना जीजी, उस दिन ऐसा सुनाया था जनरल मैनेजर को कि मंजूर करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। उन लोगों के पास न भी करते भी कैसे। मैं तो और कुछ कहना चाहता था, लेकिन बीच में ही जीजी कहती है, कहीं तुमने गुस्से से ही जल्दबाजी तो नहीं कर दी? तो अजित कहता है, कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ इतने दिन काट दिए सो ही बहुत है। जब ये लोग कल के छोकरों को खोपड़ी पर ला ला कर बिठा देंगे, जिनको ना कोई तर्जुबा है न अक्ल है, तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो जीजी कहती है, सो तो ठीक है, पर पहले कहीं दूसरी जगह बात पक्की कर लेते। मेरा मतलब है, यूं एकाएक बीच में इस्तीफा देना अच्छा लगता है या नहीं, ये कहने जा रही थी। तो शोभा वहाँ पर प्रवेश करती है। शोभा भी आती है। अरे आप आ गए, अजित का इस्तीफा मंजूर हो गया आज। तो जीजी कहती है, तो शोभा कहने लगती है, अच्छा हो गया? तो अजित, मैंने कोई बंदर गुड़की थोड़ी दी थी, मुझे तो यहाँ अब काम करना ही नहीं है। तो शोभा कहती है, बर्मा शैल की अर्जी भेज दी? नौकर शंखजीवी लेकर आता है। तो अजित कहता है, भेज दी, आज मिस्टर शाह से मिलने के लिए गया था, उनका यही कहना है कि जगह तो खाली है, बस जरा। तो शोभा कहती है, यह जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा हो।
इस नौकरी का तो मुझे कतई अफसोस नहीं। तो जीजी कहती है उठते हुए, शोभा तुम्हारे लिए शंखजीवी भिजवाऊं या चाय लेगी? तो शोभा कहती है आप बैठिए, मैं खुद कह आती हूँ, यानी मैं खुद ही नौकर को बता कर आती हूँ। तो अजित कहता है देख रहा हूँ जीजी आप चिंतित हो उठी हैं। तो जीजी कहती है नहीं रे, मैं क्यों चिंतित हूँ, बस तुम परेशान मत होना। ऊपर से तुम जितने हल्के हल्के बने घूमते हो, भीतर से उतने ही परेशान रहते हो। चिंता मुझे है तो तुम्हारी नौकरी की। शोभा का प्रवेश अप्पी के कपड़े पर नजर पड़ती है तो शोभा कहती है यह क्या, फिर यहाँ कपड़े पटक गई अप्पी? उसे एक कमरा दे रखा है, फिर भी घर के हर कोने में आप उसकी हर चीज देख लीजिए। चावला साहब ने एक गाड़ी भेज दी थी। तो जीजी कहती हाँ, अभी आधा घंटा हुआ होगा शायद।